हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो बच्चों की विशेष डिमांड के ऊपर आज हम 12th क्लास के संस्कृत से संस्कृतम भाषाया महत्वम लेसन लेकर के आए हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ ना समझ में आया पूछ भी लीजिएगा कमेंट करके, या व्हाट्सअप नंबर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो लेसन है संस्कृत भाषाया महत्वम 12th क्लास का है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब है, टॉपिक जो है संस्कृत भाषाया महत्वम, इसका मतलब है संस्कृत भाषा का महत्व। क्या मतलब है इसका? संस्कृत भाषा का महत्व। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया महत्वम, देखिएगा। धन्यो अयम भारत देशः। धन्यो अयम, धन्यो मीन्स होता है धन्य, अयम मीन्स यह, भारत देशः मीन्स भारत देश। धन्य है यह भारत देश, यत्र समुल्लसत, जहाँ शोभित होती है। समुल्लसत मीन्स होता है शोभित होती है। जनमानस पावनी, जनमानस पावनी का मतलब होता है जनमानस को पवित्र करने वाली। हमारी एडवाइस आप लोगों के लिए ये है, अगर हो सके तो आप लोग वर्ड मीनिंग साथ में ही लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में अगर वर्ड मीनिंग नहीं याद हो पाएंगे आपको तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप इसका अर्थ नहीं कर पाएंगे। और अर्थ करना ही इम्पॉर्टेंट है, मेन है, क्योंकि इसमें एग्जाम में अर्थ ही आपसे पूछा जाता है। तो फिर से देखते हैं। धन्यो अयम भारत देशः, धन्य है यह भारत देश, यत्र समुल्लसत, यत्र मीन्स जहाँ, समुल्लसत मीन्स शोभित होती है। जनमानस पावनी मतलब है जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावोद्भावनी का मतलब होता है सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। ये संधि है, अगर इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो ये आ जाएगा भव्य भावर प्लस उद्भाविनी। तो मतलब होता है भव्य मीन्स सुंदर, भावो मीन्स भावों को, उद्भाविनी मीन्स उत्पन्न करने वाली। तो धन्य है भारत देश जहाँ शोभित हो रही है, शोभित होती है, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य या सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द संदोह मतलब होता है, शब्द संदोह प्रसविनी का मतलब होता है शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती मीन्स होती है देववाणी। क्या होती है? देववाणी। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ एक बार फिर से देखेंगे। धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली, देवताओं की वाणी संस्कृत शोभित हो रही है या शोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वामेश अश्य वामस्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। तो विद्यमानेश मीन्स होता है वर्तमान में, निखिलेष्वपि, निखिलेष्वपि मीन्स होता है संपूर्ण, वामेशेष मीन्स होता है साहित्यों में, अस्या मीन्स इसका, वाम्यम मीन्स साहित्य, सर्वश्रेष्ठम मीन्स सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम मीन्स और सुसंपन्न, च मीन्स होता है और, वर्तते मीन्स है। तो जितने भी वर्तमान संपूर्ण साहित्य हैं उनमें संस्कृत भाषा का साहित्य जो है सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। फिर से एक बार देखते हैं कि वर्तमान में जितने भी साहित्य हैं उन सभी साहित्यों में हमारी संस्कृत भाषा का साहित्य जो है वो कैसा है? श्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव, एव मीन्स होता है इय धन एव, इयम धन एव, इयम मीन्स यह, मेव मीन्स ही। तो यही भाषा संस्कृत नाम्नाप मीन्स संस्कृत नाम से, लोके प्रथिता अस्ति मीन्स पूरे संसार में प्रसिद्ध है। तो यही भाषा संसार में संस्कृत नाम के से भी प्रसिद्ध है, संस्कृत नाम से भी जानी जाती है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथः चत्वारो वेदाः सर्वोपनिषदाः अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्या नाट्यादीनि अस्माकं भाषाव लिखितानि सन्ति। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई है लेखक ने। अस्माकं रामायण, हमारी जो रामायण है, महाभारत आद्यातिहासिक ग्रंथ, और महाभारत आदि जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चत्वारों वेद और चारों वेद,
सर्वः उपनिषदः मीन्स सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि मीन्स 18 पुराण, अन्यांच महाकाव्य और अन्य जितने भी महाकाव्य हैं, अन्य सभी महाकाव्य, नाट्यादीन मीन्स नाटक आदि, अश्मेव भाषायाम लिखितान संत इसी भाषा में लिखे गए हैं। अश्मेव मीन्स इसी, भाषायाम मीन्स भाषा में, लिखितान मीन्स लिखे गए, संति मीन्स हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमारी जो रामायण है, महाभारत है और ऐतिहासिक ग्रंथ सभी, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य जो हैं, नाटक इत्यादि, वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इयमेव भाषा संस्कृत भाषायाम सर्वसामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते। तो इयमेव मीन्स यही, भाषा मीन्स भाषा, सर्वसामान्य भाषाणाम मतलब होता है सभी आर्य भाषाओं की, सर्वसामान्य भाषाणाम मतलब सभी आर्य भाषाओं की। मीनिंग लिखना बहुत जरूरी, किताब लेके ही बैठ के पढ़ाई करें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा क्योंकि कठिन लैंग्वेज है। तो यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते। जननी मीन्स क्या होती है? माँ। इट मीन्स ऐसा, मन्यते मीन्स मानी, मानते हैं। भाषा तत्व विधि, भाषा तत्व विधि का मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक। क्या होता है? भाषा वैज्ञानिक। तो जो भाषा के वैज्ञानिक हैं वो इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी भी मानते हैं, जननी भी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वम्। तो जो संस्कृति का गौरव है, जो उसकी शान है, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम का मतलब होता है अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। बहुविधि ज्ञान प्लस आश्रव्यत्वम, ये संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बहुविध ज्ञान प्लस आश्रव्यत्वम मतलब होता है अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। तो संस्कृत का गौरव, संस्कृत का जो गौरव है, व्यापकत्व में जो इसकी व्यापकता है, सभी भाषाओं का जो आश्रय होना है। चनकास्यापि दृष्टेर विषया, यह किसी के दृष्टि से छिपा नहीं है। दृष्टेर विषया मतलब होता है, दृष्टेर विषया का मतलब होता है दृष्टि से, दृष्टि का अविषय हो नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है मतलब किसी से छिपा नहीं है। तो संस्कृत भाषा का गौरव और इसकी जो अनेक भाषाओं के ज्ञान का जो आश्रय है, इसकी जो व्यापकता है, वो किसी की भी दृष्टि से छिपी नहीं है। समझ में ना आए पूछ लेना है आपको। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक गुप्तामाचार्य पवरण दंडिना। तो संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथमानीय मीन्स होता है दृष्टि में रखकर, सम्यक गुप्त सही कहा है, माचार्य प्रवरण दंडिना। तो जो आचार्य प्रवरण दांडी हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा के गौरव को दृष्टि में रखते हुए सही ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम दैवी बागवान व्याख्याता महर्षि भी, मतलब है कि संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत नाम मीन्स संस्कृत को, दैवी मीन्स ईश्वरीय वाणी, वागवान व्याख्याता का मतलब होता है वाग्यान व्याख्याता, वाग्यान का मतलब वाणी कहा है, वाग्यान व्याख्याता मतलब वाणी कहा है, महर्षि भी मीन्स महर्षियों ने। तो संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वर की वाणी कहा है, ईश्वर की वाणी कहा है। तो एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा पैराग्राफ है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणाश्च सुनिश्चितम। तो संस्कृत का जो साहित्य है, ये जो संस्कृत भाषा का साहित्य है वो सरस है, व्याकरणाश्च सुनिश्चितम, और इसकी जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। कैसी है? सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यच वर्तते। तो तस्य मीन्स उसके, गद्य पद्य, गद्य सभी लोग जानते हैं, गद्य प्रोज मतलब, और पद्य मतलब पोएट्री। तो उसकी जो गद्य और पद्य है की ललितता है, जो गद्य और पद्य की में ललित की जो भावबोध सामर्थ्य है, अद्वितीय मीन्स मैचलेस है, अद्वितीय है, श्रुति माधुर्यच, श्रुति माधुर्यच मतलब ये है कि ये जो संस्कृत भाषा है इसके गद्य और पद्य के लालित्य में, गद्य और पद्य में लालित्य जो है भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है।
यह अद्वितीय मीन्स होता है अनुपम, श्रुति माधुर्य मीन्स सुनने में अच्छा लगना। तो इसके जो गद्य और पद्य में जो लालित्य है और जो इसकी भावबोध सामर्थ्य है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी है। किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थाम यादृशी सप्रेरणाम संस्कृत वामस्य ददात न तादृशम किंचिन दन्यत। तो किम बहुना, ज़्यादा क्या कहें, किम मीन्स क्या, बहुना मीन्स ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशी जिस प्रकार की, सत प्रेरणा मीन्स सत प्रेरणा, संस्कृत वामय ददाती, संस्कृत वाणी प्रदान करती है, न तादृशीम किंचिन देनता, उसी कोई भी भाषा प्रदान नहीं कर सकती है। तो ज़्यादा क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की सत प्रेरणा हमको संस्कृत भाषा में मिलती है वैसी प्रेरणा हमको कोई भी भाषा में कहीं भी नहीं मिल सकती। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। तो मूलभूत मानवीय गुणों में, या मूलभूतानां मीन्स मूलभूत, मानवीय गुणानां मीन्स मानवीय गुणों में, यादृशी मीन्स जैसी, विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते संस्कृत के साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, ना मीन्स नहीं, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, तादृशी मीन्स वैसी है। तो मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना आपको संस्कृत साहित्य में मिलेगी वैसी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाणक्य गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। तो दया मीन दया, दानम मीन दान, शौचम मीन्स होती है पवित्रता, औदार्य मीन्स उदारता, अनुसूया मीन्स होता है ईर्ष्या न करना, और क्षमा अन्य चाने के गुण, और अन्य बहुत से गुण, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते, इस साहित्य के अनुशीलनेन मीन्स होता है अध्ययन से या मनन से, संजायन्ते मीन्स उत्पन्न होते हैं। तो इसके संस्कृत भाषा के अध्ययन से या इसके मनन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना और क्षमा, अन्य बहुत से गुण इससे उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुल गुरु कालिदासा, अन्य च भाष्य भारवी भावभूत्याद्या महाकवि स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। कितनी अच्छी बात लिखी है लेखक ने। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के, बता दें कि अगर लास्ट में सा, आधा सा और या लगा है तो इसका मतलब काकी के होता है, जैसा कि आपका इंग्लिश में आफ काम करता है वही करता है। अगर कहीं पे अपी आता है संस्कृत में तो इसका मतलब भी होता है, अगर एव आता है तो इसका मतलब ही होता है, और अगर च आता है तो इसका मतलब और होता है। ठीक है, ये सब चीज शब्द आप नोट कर लीजिएगा। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि मीन्स होते प्राचीन कवि, जैसे वाल्मीकि हैं, महर्षि व्यास हैं, कविकुल गुरु हैं, कविकुल गुरु कालिदास, मतलब जो कवि कुलगुरु कालिदास हैं, और अन्य भाष्य भारवी भावभूत आदि जो महाकवि हैं, स्वकीय ग्रंथ रत्ने मीन्स अपने ग्रंथ रत्नों से, अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से अद्याप पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी, अद्याप मीन्स आज भी, अद्याधन बराबर आज भी, पाठका नाम मीन्स पाठकों के, हृदय मीन्स हृदय में, विराजन्ते मीन्स विराजमान हैं। तो हमारे आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी व भावभूत आदि कवि जो महाकवि हैं, ये अपने ग्रंथ रत्नों के माध्यम से ही अभी भी अपने पाठकों के हृदय में विराजमान हैं, मतलब इनके ग्रंथों को हम अभी भी पढ़ते हैं। इयम भाषा अस्माभि मातृसम सम्माननीय वंदनीया च, ये भाषा, संस्कृत भाषा जो है, अस्माभि मीन्स हमारी, मातृसम मीन्स माता के समान, सम्माननीय मीन्स सम्माननीय, वंदनीय मीन्स वंदनीय, च मीन्स और। तो ये भाषा जो है हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय भाषा है। ये तो भारत मातुम स्वतंत्रे गौरव अखंडतम सांस्कृतिक मेकत्वच संस्कृतनेव सुरक्षितिम शक्यन्ते। तो ऊपर वाला समझ में आ रहा है सबके अच्छे से, बता दीजिएगा। तो ये भाषा जो है हमारी मातृभाषा, हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, वंदनीय है। ठीक है, तो और इसमें लेखक ने बताया है कि
यतो भारत मातु, जिस प्रकार से भारत माँ के स्वातंत्र मीन्स स्वतंत्रता, गौरव मीन्स गौरव और अखंडत्व मीन्स अखंडता की, सांस्कृतिक मेकत्वच्च का मतलब होता है सांस्कृतिक एकता। क्या होता है? सांस्कृतिक एकता। सुरक्षितिम शक्यन्ते, तो यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। सुरक्षित संस्कृत ने मीन्स संस्कृत के ही द्वारा ही, सुरक्षित मीन्स सुरक्षित और शक्यन्ते मीन्स हो सकती है। तो ये ये समझ में आया होगा कि ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। ठीक है। इस इयं संस्कृत भाषाया सर्वासु भाषाम प्राचीनताम श्रेष्ठाचास्त, और ये संस्कृत भाषा जो है ना, सर्वासु मीन्स सभी, भाषासु मीन्स भाषाओं में, प्राचीनताम मीन्स प्राचीन है और श्रेष्ठाचास्ति और श्रेष्ठ भी है। तो ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ भी है। ततः सुठोक्तम, ततः सुठोक्तम तो सही ही कहा गया है, सही ही, ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, कि भाषाओं में जो सबसे मुख्य और मधुर भाषा है वो देववाणी संस्कृत ही है। मतलब सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा जो है वो हमारी देववाणी संस्कृति ही है। ठीक है। तो इसके वर्ड मीनिंग आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इसको सभी लोग इसका हिंदी अर्थ करके हमको व्हाट्सएप जरूर भेजें, क्योंकि हमको भी देखना है आप लोगों ने कितना पढ़ा है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट लेसन जो है वो भी जल्दी जल्दी आपका अपलोड किया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश नाम से है उसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा। ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है। आज के लिए इतना, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के नेक्स्ट डे। और कल हमारा संडे को 10 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। उसमें हम इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव बताएंगे आप लोगों को, तो वो लाइव क्लास जरूर आप ज्वाइन करिएगा। उसमें आप कमेंट के माध्यम से फेस टू फेस आप हमसे बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ठीक है। तो गुड बाय।